हरे कृष्णा। आज से हम प्रहलाद जी के द्वारा जो भगवान की स्तुति की गई है उसका पाठ करेंगे। प्रहलाद जी ने वामन भगवान का जो प्राकट्य हुआ है उस संबंध में 2 बार स्तुति की है भगवान की। तो पहली स्तुति है उनकी, बहुत छोटी सी स्तुति है, 2 श्लोक में ही, केवल 8वें स्कंध के 22वें अध्याय के 16वें 17वें श्लोक में। और ये स्तुति तब की है उन्होंने जब बलि महाराज को भगवान ने वरुण पाश में बांधा हुआ था। इसलिए वहां पर जब प्रहलाद जी प्रकट हुए तो प्रहलाद जी के आने पर बलि उनकी जो है पूजा नहीं कर पाए जैसे करते थे हमेशा, क्योंकि पितामह हैं प्रहलाद जी इनके, और उनके नेत्र जो है आंसुओं से चंचल हो गए, लज्जा के कारण मुंह नीचे हो गया, केवल सिर झुककर जो है प्रहलाद जी को नमस्कार किया। फिर प्रहलाद जी ने जब देखा कि भगवान वहीं पर विराजमान हैं, सभी उनके पार्षद सेवा कर रहे हैं, तो फिर उनकी आंखों में प्रहलाद जी की आंसू छलक आए और बड़े आनंद से वो उनको साष्टांग प्रणाम करके भगवान से कह रहे हैं कि प्रभु, आपने ये बलि को जो इंद्र पद दिया था आज उसको छीन लिया, ये बड़ा अच्छी बात है। आपका देना भी सुंदर और आपका लेना भी सुंदर, बड़ी भारी कृपा है आपके ऊपर, क्योंकि लक्ष्मी के मद से बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं और उसके रहते अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं समझ पाते। इसलिए उस लक्ष्मी को छीनकर आपने इसके ऊपर बहुत बड़ी कृपा की है। फिर दूसरी स्तुति प्रहलाद जी करते हैं 8वें स्कंद के ही 23वें अध्याय में, और 6ठे श्लोक से लेकर 8वें श्लोक तक केवल 3 श्लोक हैं। वहां पर जब बलि महाराज जो हैं वरुण पाश से मुक्त हो गए और प्रहलाद जी ने देखा कि बलि महाराज अब बंधन से मुक्त हो गए हैं, उनको भगवान की कृपा प्राप्त हो गई है, तब वो पुनः भक्ति भाव से भरकर भगवान की स्तुति करते हैं। कहते हैं भगवान से कि ये आपका जो कृपा प्रसाद है ये तो ब्रह्मा लक्ष्मी शंकर को भी नहीं मिला, तब औरों की क्या बात है। आप हम असुरों के द्वारपाल हो गए, इतने प्रेम में आप हमारे अभिभूत हो गए। हम तो खल हैं, कुमार गामी हैं, आपकी इस प्रकार की करुणा दृष्टि हम पर कैसे हो गई कि आज हमारे द्वारपाल बन गए। आप भक्तों से अत्यंत प्रेम करते हैं, इसलिए आपका जो है कभी कभी अपने उपासकों के प्रति पक्षपात और जो विमुख जन हैं उनके प्रति कभी कभी निर्दयता भी आप में देखी जाती है। तो 3 श्लोकों में ये स्तुति है। तो हम लोग इन 5 श्लोकों का एक साथ पाठ करेंगे। तो पहले है प्रहलाद जी की स्तुति 8वें स्कंद के 22वें अध्याय के 22वां और 23वां श्लोक, 16वां और 17वां श्लोक। 22वें अध्याय का 16वां और 17वां श्लोक है। कह रहे हैं प्रहलाद उवाच त्वय्येव दत्तं पद्मेन्द्रमूर्जितं हृतं तदेवाद्य तथैव शोभनं मन्ये महानस्य कृतो यनुग्रहो विभ्रंशितो यच्छ्रिय आत्ममोहनात् यया हि विद्वानपि मुह्यते यतस्तत्को विचष्टे गतिमात्मनो यथा तस्मै नमस्ते जगदीश्वराय वै नारायणायाखिल लोक साक्षिणे। और दूसरी स्तुति है 8वें स्कंद के 23वें अध्याय का ही 6ठे श्लोक से। ने प्रहलाद उवाच नेमं विरंचो लभते प्रसादं न शीर्न शर्व किमुता परेते यन्नो सुराणामसि दुर्गपालो विश्वाभिवन्द्यैरपि वन्दिताङ्घ्रि यत्पादपद्ममकरन्दनिषेवणेन ब्रह्मादयः शरणदाश्वनुवते विभूतिः कस्मात् वयं कुसृतयः खलयो नयस्ते दाक्षिण्य दृष्टि पदवीं भवतः प्रणीता चित्रं तवेहित महोमित योग माया लीला विसृष्ट भुवनस्य विशारदस्य सर्वात्मनः समदृशो विषमः स्वभावो भक्त प्रियो यदसि कल्पतरु स्वभावः यदक्षर पदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत्
तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर। हरये नमः।